मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तां जो हर रोज़ मेरे रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से वंचित होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। अमित मेरे पति, मेरी जान और मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने का ताना अमित ने मुझे कभी नहीं दिया था। दीदी, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, अमित भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन आरती ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अमित ने कहा, मेरी क्या मजाल कि होम मिनिस्टर के किसी आदेश के खिलाफ जा सकूं। अच्छा आरती, वापस अमित के साथ आओगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी? दीदी, जीजा जी किस लिए हैं? आरती ने हंसते हुए कहा। अमित ने कहा कि जीजा जी ड्राइवर, माली, बॉडीगार्ड, यूँ समझो जीजा नहीं, एक ऐसा एनिमेशन कैरेक्टर है जिसे आप जब चाहें अपने मनपसंद कैरेक्टर में ढाल सकते हैं। अच्छा अमित, आरती को अपने साथ वापस ले आना। मुझसे मेरी माँ ने एक दो दफ़ा कहा था कि आरती को अमित के साथ मत भेजा करो, यह सही नहीं है, मगर मैंने माँ को यह कहकर खामोश कर दिया। माँ जी, अमित बहुत मजबूत चरित्र के मालिक हैं और हमारी आरती भी काफ़ी समझदार है। अमित आरती को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई अपनी सगी बहन को चाहता है, बल्कि शायद इतना भरोसा सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं अमित पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहें और मैं अमित और आरती का आपस में व्यवहार देखकर बहुत खुश होती थी और कभी कभी तो मैं खुद उनको बाहर घूमने के लिए भेज देती थी। फिर जो हुआ उसका ना कभी मैंने सोचा था और ना ही कभी मेरे दिमाग में था। उस दिन लाइट चली गई थी। अमित अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए मोबाइल ले लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो चलाई। यह आवाज़ तो आरती की थी, यह आरती के शब्द थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बता नहीं सकती वह अमित से क्या कह रही थी। अमित, मैं आपके सिवा अब किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। बात बहुत आगे जा चुकी थी। आरती प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ऑडियो शायद डिलीट करना अमित भूल गए थे। उन्होंने मेरे भरोसे को कैसी ठेस पहुंचाई। अमित जब घर पहुंचे तो मैंने यह ऑडियो उनके सामने रख दिया। अमित ने साफ शब्दों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं भी सही मौका देखकर तुम्हें बताने वाला ही था। देखो, मैं और आरती एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। अमित, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? मैंने अपनी फटी आंखों से अमित से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तलाक तो जरूर दूंगा। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैं माँ के घर चली गई और आरती से कहा, नागिन भी साथ घर छोड़ देती है, तूने तो अपनी बहन की खुशियों को ही डस दिया। दीदी, जो दिल चाहे कहो, ये आंसू कुछ दिनों में सूख जाएंगे। मैं और अमित कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, सब कुछ तो मेरा लूट लिया है, अब मुझे अकेले ही इस आग में जलना है। तलाक के कागजात अब तक पहुंच चुके थे। अमित ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं उसी आग में जल रही हूँ जिसके शोले को मैंने खुद भड़काया था। नहीं तो कहती थी मेरे अमित बहुत अच्छे चरित्र के हैं और आरती भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमाग को और आंखों में होती है। नहीं नहीं, यह तो होना ही था। मैं ही तो थी इंसानों की परवरिश करने वाली। माँ की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कोई रोक टोक या सीमा खींची होती तो आज मुझे इस आग में जलना ना पड़ता। साली और बहनोई को मौका देना ही दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी इस कहानी को हमेशा याद रखना ताकि दूसरी कोई लड़की मेरे जैसे इस आग में ना जले। या किसी बुआ या भांजी को जलाते हैं तो किसी मासी या भतीजी को। आप इन सबको आग में जलने से बचा लीजिए। क्या आप भी उन्हें जलाती हैं जिनकी परवरिश वह खुद करते हैं? आइए इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कोई दूसरी लड़की आग में जलने से बच जाए। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।